बाप की रज़ा होगी, अल्लाह की रज़ा भी उसी के साथ होगी, अल्लाह भी उसी से राज़ी होगा। हाँ, एक बार सही से माँ और बाप से मुलाकात करके तो देखो, उनसे बात करके तो देखो, लेकिन तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है, काम से ही फुर्सत नहीं है। हाँ? वो एक बूढ़ी माँ थी, जब वो जवान थी तो अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से उसने पाला है, जैसे पालते हैं बच्चे को। हर सुख हर चैन उसने दिया, उसको अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई और विदेश भेज दिया। वो विदेश में गया, बड़ा हुआ, पढ़ता रहा, इतना ज़्यादा पढ़ा, इतना ज़्यादा पढ़ा, इतना ज़्यादा अमीर हो गया कि उसकी टक्कर के यहाँ पर कोई नहीं था। वो साथ में अपने गार्ड लेके चलता था, बॉडी गार्ड उसके साथ में होते थे, आगे पीछे बीच। उससे बड़ी नेमत राह खुदा में खर्च करने का जज्बा है। आज इंसान करोड़पति है, लखपति है, इंसान के पास बहुत दौलत है, और अगर सदका नहीं करता है, गरीबों को नहीं देता है, तो फिर उसकी दौलत बेकार है। कल क़यामत के दिन सांप और बिच्छुओं की शक्ल में हार बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा। फिर क्या करेगा? इंसान के पास दौलत है, सदका नहीं करता है, बेकार है। इंसान के पास दौलत भी नहीं है, दौलतमंद नहीं है, लेकिन जज्बा है सदका करने का। जो रुपया पैसा उसके पास है, गरीबों में सदका कर देता है, गरीबों को खाना खिला देता है, तो वो अल्लाह के नज़दीक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ है। अगर आप भी दौलतमंद हैं तो गरीबों की ज़रूर मदद करें, अल्लाह की राह में खर्च करें, सदका करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमारी दौलत को नेक काम में खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह हमें हिदायत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बेटियों की वजह से परेशान मत होना कि हमारे घर में बेटियां हैं। एक इंसान का फ़ोन आया, कहने लगे हज़रत हमारे घर में 7 बेटियां हैं। तो लोग चिढ़ाते हैं, ताना मारते हैं कि तुम्हारे घर में 7 बेटियां हैं, तुम पे नहुसत है, तुम्हारे घर 7 बेटियां आई हैं। लानत हो ऐसे शख्स पर जो कहता है कि नहुसत की वजह से 7 बेटियां घर में आई हैं, बेटियों की पैदाइश हो रही है, बेटे नहीं हो रहे। अरे बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, बेटियां बोझ नहीं होती हैं, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। बेटियों की वजह से घर में बरकतें और रहमतें नाजिल हुआ करती हैं। बेटियां फूलों की तरह होती हैं और फूल आपके घर की जीनत है। तो बेटियों की इज्जत करें, बेटियों की वजह से घर में नहुसतें नहीं बल्कि बरकतें आती हैं। बाप की इज्जत ना सिखाए। इंसान ने बहुत ज़्यादा इल्म हासिल कर लिया, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली, डिग्रियां हासिल कर ली, लेकिन अगर माँ बाप की इज्जत नहीं करता तो सारी पढ़ाई बेकार है, सारी डिग्रियां बेकार हैं। डिग्री और पढ़ाई वही अच्छी है जो माँ बाप की इज्जत करना सिखाए, माँ बाप का अदब करना सिखाए, अपने से बड़ों से अदब के साथ बोलना सिखाए। वही डिग्री वही पढ़ाई अच्छी है। तो डिग्रियां हासिल करके और बड़े ओहदे हासिल करके कुछ नहीं होता है। माँ बाप अगर तुमसे रूठे हुए हैं, तुमसे नाराज़ हैं, तो दुनिया में कहीं कामयाबी तुम्हें नहीं मिल सकती है। अगर माँ बाप को तुमने नाराज़ कर दिया तो दुनिया की ठोकरें खाओगे, दर बदर भटकोगे, लेकिन कहीं कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी तो तुम्हारे माँ बाप के कदमों के नीचे है। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनकी सेवा करो और उनकी खिदमत करो। जिक्र करोगे, चाहे वो पत्थर, फूल या दरख्त कुछ भी हो, क़यामत के दिन गवाही देगी कि या अल्लाह तेरा ये बंदा तेरे जिक्र में मशगूल रहा करता था।